काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी जवान और बहुत ही सुंदर औरत थी। उस बूढ़े किसान के पास बहुत सारी जमीन और बहुत सारा पैसा था, इसलिए उसे इतनी सुंदर और जवान पत्नी मिली थी। लेकिन किसान बहुत ज्यादा उम्र का था, इसलिए उसकी पत्नी उससे खुश नहीं थी। वो हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उसके मन में एक युवा साथी का सपना पल रहा था। इसी वजह से वो हमेशा घर के बाहर घूमती रहती थी। जब वो घर के बाहर घूमती रहती, तो गांव में एक ठग घूम रहा था, और वो ठग उसके मन की मंशा भाप गया था और वो महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उस ठग को मौका मिल गया और उसने किसान की पत्नी से बात की और उसे ठगने के इरादे से एक झूठी कहानी सुनाई। ठग ने कहा, मेरी पत्नी का बहुत समय पहले देहांत हो चुका है और अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यापत करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शहर जाना चाहता हूँ। किसान की पत्नी ये सुनते ही खुश हो गई। वो तैयार हो गई और झट से बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है, पहले मैं उसे लेकर आती हूँ। उन पैसों से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा और हम जीवन भर आराम से रहेंगे। और वैसे भी मेरा पति तो बूढ़ा हो गया है और इतने धन का क्या करेगा। चोर ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। कल रात तुम इसी जगह पर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किसान की पत्नी ने सारी तैयारी कर ली। जब उसने देखा कि उसका पति गहरी नींद में सो रहा है, तो उसने सारे गहने और पैसों को एक पोटली में बांधा और ठग के पास चली गई। दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। इसी बीच ठग के मन में बार बार यही विचार आता रहा कि इस महिला को साथ में ले जाने में खतरा है। कहीं इसका पति इसे खोजते हुए पीछे न आ जाए और मुझ तक पहुंच गया तो ये सारा धन मेरे हाथ से चला जाएगा। वो ठग अब उस महिला से पीछा छुड़वाने का उपाय सोचने लगा। तभी रास्ते में एक उसे नदी दिखी। नदी को देखते ही ठग को एक तरकीब सूझी और वो महिला से बोला, ये नदी काफी गहरी है प्रिय, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये पोटली नदी के पार रख कर आऊंगा, फिर तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि दोनों एक साथ ले जाना संभव नहीं है। महिला ने ठग पर जरा भी शक नहीं किया और वो फौरन मान गई। उसने कहा, हाँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा। इसके अलावा ठग ने महिला के पहने हुए गहने भी उतारने के लिए कहा और उसे कहा कि इन गहनों को भी हम पोटली में रख लेते हैं, क्योंकि भारी जेवरों के साथ नदी पार करने में बाधा आ सकती है। बस फिर क्या था, ठग मन ही मन बहुत खुश हुआ और पोटली में बांधा हुआ धन लेकर नदी के पार चला गया। किसान की पत्नी उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी भी लौटकर नहीं आया। किसान की पत्नी को अपनी बेवकूफी पर रोना आने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पैसे भी गए, इज्जत भी गई और वो कहीं की नहीं रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत कर्मों और धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है।
रिश्तों में ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी और खुशी होती है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।